स्वामी विवेकानंद ने सिखाया कि हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जब भी हमारे मन में कमजोरी के भाव आते हैं तो वे हकीकत का रूप ले लेते हैं। हमारा मन एक जादुई दर्पण की तरह है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी वही दृष्टि आपको लौटाती है। लेकिन यदि आप अपनी ताकत में विश्वास रखते हैं तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और संकल्प आपको वास्तव में शक्तिशाली बना देते हैं। आप वही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद हमें निरंतर जगने, उठने और अपने लक्ष्यों को दृढ़ता से पाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा था, स्वयं को कमजोर मानना महापाप है। जीत या हार बाहरी कारणों से नहीं होती, यह हमारे मन के भीतर तय होती है। यह संसार विचारों का रणक्षेत्र है। नकारात्मक विचार आपको तोड़ सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार आपको अजेय बना सकते हैं। महान गुरु ने सिखाया कि असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे संदेहों, भय और कमजोरियों से है। जब आप अपनी नकारात्मकता पर विजय पा लेते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको नहीं हरा सकती। शांति और शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन में बसती हैं। वे हमारे भीतर हैं, जिन्हें बस पहचानने की जरूरत है। गुरु का संदेश जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। उन्होंने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां आपके भीतर ही हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति निवास करती है, जो असंभव को संभव बनाने में सक्षम है। परंतु अक्सर हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते, अपने ही संदेहों में उलझकर। इस वीडियो में हम मन की वास्तविक शक्ति को समझेंगे, कैसे हमारे विचार हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं, कैसे सकारात्मक सोच जीत की ओर ले जाती है। इस यात्रा में आप अपनी आंतरिक शक्ति से रूबरू होंगे। और सबसे रोमांचक बात, इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी अद्भुत तकनीक साझा करूंगी जो मात्र एक दिन की साधना से ही परिणाम देने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आपका मन अधिक धारदार, मजबूत और एकाग्र हो गया है। एक सच्चा गेम चेंजर। गुरु ने कहा, मन की शक्ति असीम है, हमें बस इसे पहचान कर सही दिशा देनी होती है। अपनी पुस्तक कर्म योग में उन्होंने लिखा, मन के भीतर इतनी अपार शक्ति है कि वह पर्वतों को चीर सकता है और उन्हें अपने सिंहासन बना सकता है। जो अपने विचारों की शक्ति को साध ले, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको यह केवल दर्शन की बातें लगती हैं, तो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो इसे साबित करती है। दशरथ मांझी, बिहार के गया जिले के छोटे से गांव गहलोर के एक साधारण इंसान। उसके पास कोई मशीन नहीं थी, केवल छेनी और हथौड़ी थी। लेकिन उसने वह कर दिखाया जो महान इंजीनियर भी नहीं कर पाए। 22 वर्षों तक लगातार उसने एक विशाल पहाड़ को काटा और अपने गांव को दुनिया से जोड़ा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह मन की शक्ति और अडिग निश्चय की विजय थी। यदि आप कभी बिहार जाएं, तो इस मार्ग को जरूर देखिए। यह केवल पत्थरों की राह नहीं है, यह मानवीय संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दशरथ मांझी ने दिखा दिया कि जब मन अडिग हो तो पर्वत भी झुक जाते हैं। यही शक्ति है जिसे गुरु अपनाने की प्रेरणा देते हैं। गुरु ने समझाया कि मन के 2 स्तर होते हैं, जागृत यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। जागृत मन हमारे विचारों, निर्णयों और कार्यों को संचालित करता है, जबकि अवचेतन मन हमारी आदतों और विश्वासों को आकार देता है। सच्ची शक्ति अवचेतन मन में निहित होती है। यह अदृश्य शक्ति हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को आकार देती है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वह अवचेतन में बैठ जाता है और धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेता है। आपके विचार तय करते हैं कि आप क्या बनेंगे। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो आपकी ऊर्जा वही झलकती है। लेकिन यदि आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन दिन रात उस विचार को साकार करने में लग जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप मानते हैं कि किसी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। यह विचार आपके जागृत मन से अवचेतन में पहुंचता है और फिर वह हर संभव रास्ता खोजने लगता है। इसी तरह यदि आप बार बार कहते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, तो आपका अवचेतन मन शरीर और आत्मा को स्वास्थ्य की ओर मोड़ देता है। यही है मन की शक्ति का चमत्कार। गुरु सिखाते हैं कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं। जब हम इस आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो
तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। गुरु के अनुसार ध्यान, मेडिटेशन ही इस असीम शक्ति को खोलने की कुंजी है। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मखोज का मार्ग है। ध्यान के माध्यम से हम खुद को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा और अपनी सच्ची शक्ति को जान पाते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और क्यों हैं। ध्यान हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा से जोड़ता है, हमारा संकल्प दृढ़ करता है और हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। एक शांत मन इस ऊर्जा को महसूस कर सकता है और सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। गुरु का संदेश साफ है, बाहरी दुनिया में जीतने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया में विजय पानी होगी। ध्यान इस आंतरिक विजय का मार्ग है। गुरु यह भी याद दिलाते हैं कि जो लोग हार गए हैं या खो गए महसूस करते हैं, उन्हें बाहर नहीं, भीतर देखना चाहिए। यह यात्रा बाहर की दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि अपने मन की गहराई को खोजने की है। हमें उस हिस्से से फिर से जुड़ना चाहिए जो हमेशा जीवंत, साहसी और अडिग रहता है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। जब भी मुश्किलें आएं, अपने मन से कहें, सब ठीक है, इस विश्वास को अपनाएं और आप देखेंगे कि समस्याएं धीरे धीरे घुलने लगेंगी। गुरु ने स्वयं इस सत्य का अनुभव किया। एक बार जब वे बहुत बीमार हुए, उनके शिष्य भयभीत हो गए कि वे इस पीड़ा को कैसे सहन कर पाएंगे। परंतु अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर उन्होंने कष्ट पर विजय पाई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह निश्चय और मानसिक दृढ़ता की विजय थी। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, यह हर किसी के भीतर है। हमें केवल इसे पहचानना और जागृत करना है। जब आप अपने मन को समझ जाते हैं, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। गुरु सिखाते हैं, जब चिंताएं और दुख घेर लें, तो अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़े। भीतर एक हिस्सा है जो कभी हार नहीं मानता, जो आपको अभी जीने और हर पल को पूरी तरह से अपनाने के लिए प्रेरित करता है। संदेह के पिंजरे को तोड़ दें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, उसका अनुभव करें, क्योंकि वही आपको उठाएगी और आगे बढ़ाएगी। गुरु कहते हैं, यह केवल गहरी नींद है, जागो और अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपनाओ। अक्सर जब हम सुबह उठते हैं तो सवालों से घिरे होते हैं, क्यों उठूं? जीवन में क्या है? सब कुछ अंधकारमय क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे अंधकार हमें निगल रहा हो। लेकिन गुरु याद दिलाते हैं कि हमें इस अवस्था में फंसे रहने की जरूरत नहीं। चुनौतियां आएंगी, मन भारी होगा, पर ये केवल क्षणिक बादल हैं, सुबह के कोहरे की तरह। आपके भीतर शक्ति है जो इन्हें भगा सकती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को प्रज्वलित करते हैं, तो कोई भी अंधकार आपको रोक नहीं सकता। निराशा को जड़ न पकड़ने दे, उस आवाज को सुने जो कहती है, हार मत मानो। यह बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की आवाज है। हालांकि अक्सर हम इस आंतरिक आवाज को भूल जाते हैं, वह हमारे जीवन की उथल पुथल में दब जाती है। फिर भी कभी कभी जब हमारा मन शांत होता है, तो वह आवाज हल्की सी झलक देती है, एक पल का सुकून, एक क्षण की प्रसन्नता। लेकिन यदि आप इसे पोषित नहीं करते, तो चिंता और दुख का बोझ फिर लौट आता है। गुरु सिखाते हैं कि इस चक्र को तोड़े, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो इसे अपनाते हैं, वे सच्चे विजेता बनते हैं। यदि आपका मन नकारात्मकता, अवसाद, तनाव या चिंता से घिरा हो, तो अपने फोकस को ऐसे विचारों से हटा दें। गुरु एक सरल पर गहन सिद्धांत सुझाते हैं, एक समय में केवल एक काम करें और उसमें पूरी तरह डूब जाएं, बाकी सब भूल जाएं। जब नकारात्मक विचार आएं, तो खुद को उस काम में व्यस्त कर दें जिससे आपको खुशी मिलती है। कुछ नया बनाएं, कोई कला सीखें, संगीत सुनें, कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़े या ध्यान करें। नकारात्मकता को अपना समय न दें। गुरु याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर सकारात्मकता की एक चिंगारी होती है। उसे जगाएं, उसे पोषित करें और उसे अपना पथ प्रदर्शक बनाएं। उठें, जिएं और खूब खिलें। गुरु यह भी बताते हैं, वह व्यक्ति जो अपने प्रियजनों को दिल से याद करता है, उसे रोज ध्यान में बैठना चाहिए। यह अभ्यास आपको रूपांतरित कर देगा। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो एक दिव्य ऊर्जा आपको घेर लेती है, जो मन की शांति और अडिग आत्मविश्वास देती है। साथ ही रोज 10 मिनट लिखने का अभ्यास करें, अपने विचार,
सपने और अनुभव डायरी में उतारें। यह साधारण सा कदम आपके मन को हल्का करेगा और आपके लक्ष्यों पर फोकस को तेज करेगा। सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन 2 मिनट निकालकर भगवान का धन्यवाद करें। अपने जीवन में चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, हर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यह आदत आपके दिल को सकारात्मकता और संतोष से भर देगी। गुरु आगे सलाह देते हैं, भगवान का ध्यान करो और उस परम शक्ति के साथ एकत्व का प्रयास करो। जब हम इस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे सारे दुख और चिंताएं घुलने लगती हैं। पूरे हृदय से भगवान से कहें, मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित करता हूँ, मेरा होना, मेरा सब कुछ। अब और हमेशा मैं तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर चलता हूँ और चलता रहूंगा। इस संसार में मेरे लिए तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी गोद में विश्राम करता हूँ, अब सब शांत है, अब मैं सभी चिंताओं से मुक्त हूँ। जब हम पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो उसकी कृपा हम पर बरसती है। गुरु यह भी सिखाते हैं कि ध्यान और प्रकृति के सानिध्य में हम गहरे शांति पा सकते हैं। जब हम समुद्र की लहरों, ऊंचे पर्वतों की भव्यता या हरे भरे उपत्यकाओं की शांति में डूबते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। फिर हम अपने सच्चे स्वरूप को झलकते हैं। यह अनुभव बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का है। जब हम बिना झिझक दुनिया को अपनाते हैं तो हमें एक गहरी शांति मिलती है जो हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। एक ऐसी स्थिति जहां न चिंता होती है, न भय, बस असीम आनंद और शांति होती है। अब मैं आपके साथ एक सरल ध्यान अभ्यास साझा करता हूँ जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। यह तरीका सरल होने के साथ साथ गहरा भी है। नियमित अभ्यास से यह आपके मन को आनंद और शांति से भर देगा, आपका ध्यान तेज करेगा और मानसिक शक्ति को मजबूत बनाएगा। समय के साथ आपका जीवन और भी परिष्कृत होगा और आपकी साधना गहराएगी, रिवीलिंग काउंटलेस स्पिरिचुअल इंसाइट्स। आइए शुरू करें। एक शांत, आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और 2-3 गहरे, शांत श्वास लें। श्वास को प्राकृतिक रूप से बहने दें। अब बस अपने श्वास पर ध्यान दें, उसे मन में महसूस करें। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस श्वास का आना जाना देखें। अगर आपका मन भटके तो परेशान न हो, बस ध्यान को श्वास पर वापस ले आएं। शुरू में 5 से 10 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। गुरु कहते हैं, ध्यान वह सीढ़ी है जिससे आप अपनी छिपी शक्तियों को जान सकते हैं। तो क्यों न आज से ही इस सरल अभ्यास को शुरू करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आमंत्रित करें। यह छोटा अभ्यास आपको भीतर से मजबूत करेगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपका साथ देगा। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आपको मदद मिली तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।